एक बार राजा कुंती भोज के यहाँ महर्षि दुर्वासा आए। कुंती ने उनका सत्कार किया और जब तक वे ठहरे उन्हीं की सेवा में रही। इसकी इस श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर महर्षि ने उसे एक ऐसा मंत्र दिया जिससे वह किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने नादानी के कारण महर्षि के वरदान की परीक्षा लेने के लिए सूर्य नारायण का आवाहन किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहां आ गए और उन्होंने कर्ण को पुत्र के रूप में उसे दिया। कुंती घबरा गई और सूर्यदेव से बच्चे को वापस लेने के लिए कहा, लेकिन सूर्यदेव उसे मना कर दिया और वहां से चले गए। अविवाहित मां होने के कलंक से डरकर कुंती ने उसे टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। टोकरी तैरती हुई अंगराज्य में पहुंची, जहां वह सारथी की पत्नी राधा को मिली। राधा बच्चे को अपने पति अधिरथ के पास ले गई। राधा और अधिरथ ने उसे गोद ले लिया और उसका नाम वसुषेण रखा। उन्होंने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया। आगे चलकर कर्ण ने भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। एक बार जब महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से कौरव पांडवों की अस्त्र शिक्षा की परीक्षा के लिए एक समारोह किया गया था, तो अर्जुन ने अपनी अस्त्र शिक्षा के कौशल से सबको चकित कर दिया। उसी समय कर्ण वहां आ पहुंचा और उसने मैदान में आकर अर्जुन को ललकारा। कृपाचार्य ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राजकुमार के साथ राजकुमार का ही द्वंद्व युद्ध हो सकता है। दुर्योधन ने उसे राजाओं की श्रेणी में लाने के लिए अंग देश का राज्य दे दिया, लेकिन संध्या होने के कारण यह वाद विवाद थम गया और फिर जीवन में सदा ही कर्ण अर्जुन से प्रतिद्वंद्वी के रूप में मिला। अर्जुन से ही उसकी विशेष रूप से शत्रुता थी। वह उसकी प्रसिद्धि को सह नहीं सकता था। अनेक स्थलों पर वह अर्जुन के सामने आया। कर्ण सूर्य का उपासक था, दानी भी बहुत बड़ा था। उपासना के समय कोई भी आकर उससे जो कुछ भी मांगता वह बिना हिचकिचाए उसको दे देता था। उसका परिचय तो हमें उस समय मिलता है जब इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास उसकी अमूल्य निधि कवच कुंडल मांगने गया था। उस समय कर्ण ने देवराज का स्वागत किया था और सहर्ष अपने कवच कुंडल उतार कर दे दिए थे। यदि इस कवच कुंडलों को वह नहीं देता तो कोई भी योद्धा उसे युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। इंद्र ने अर्जुन के हित के लिए ही इनको मांगा था, क्योंकि इनके बिना अर्जुन कभी भी उसे नहीं हरा सकता था। फिर भी उसके इस अद्वितीय गुण से प्रभावित होकर इंद्र ने उसको एक पुरुष धातिनी अमोघ शक्ति दी। उस शक्ति से सामने का योद्धा किसी भी हालत में जीवित नहीं बच सकता था और उसको कर्ण ने अर्जुन के लिए रखा था। लेकिन श्री कृष्ण ने चाल चली और कर्ण की उस शक्ति को घटोत्कच पर चलवाकर अर्जुन के जीवन पर आए इस खतरे को सदा के लिए मिटा दिया। घटोत्कच, जो आकाश में विचरण करके कौरवों पर अग्नि की वर्षा कर रहा था और जिसने एक बार तो सारी सेना को पूरी तरह विचलित कर डाला था, शक्ति लगते ही निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आखिर में जब युद्ध के समय उसके रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है, तो रथ का पहिया निकलते समय श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन अंजलि का अस्त्र से कर्ण का वध कर देता है।